जब चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई थी तब मन में एक बार आया था क्या कथा कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, अब उचित नहीं होगा, अब समय ज्यादा नहीं है। कोई कह सकता है अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, हम आपको बताए देते हैं अपने कर्तव्य से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। मतदान के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कल भले न कर पाए, लेकिन यह देश हमारा भारत तत्व ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा है और आज भी अन्य परंपरा के अन्य देश के लोग तत्व ज्ञान के लिए भारत की शरण ग्रहण कर रहे हैं। और भारत विश्व गुरु किस बात के लिए कहा गया था? भारत विश्व गुरु इस बात के लिए ही कहा गया था कि जीवन में जो कुछ जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सारे ज्ञान का सार भाग इतना है कि जीवन को अच्छी तरह चलाया जा सके, जीवन को सुव्यवस्थित बनाया जा सके। और जो जीवन सुव्यवस्थित इसके लिए होना चाहिए कि भगवत भजन ठीक तरह से कर सकें, और भगवत भजन ठीक तरह से कर सकेंगे अर्थात भगवान को ठीक से जान सकेंगे, उनकी सेवा ठीक तरह से कर सकेंगे तो जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा और भगवत धाम में जाकर के भगवान की सेवा सदा के लिए प्राप्त कर लेगा। इस तत्व का ज्ञान रखने वाले लोग भारत में रहा करते थे, अब भी हैं, रहेंगे भी। भारत का मतलब ही यही है। इसलिए अपने इस कर्तव्य का, अपने आचार्य की, भगवान की और भागवतों की और आप कथा प्रेमियों की सेवा करके राष्ट्र सेवा में एक पुष्प अपना जरूर अर्पण कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए आप भी कल जरूर मतदान करने जाइए। हमने बीच में इस कार्य से संबंध रखने वाले लोगों से आग्रह भी किया कि व्यवस्था अब कुछ ऐसी की जानी चाहिए, हालांकि अभी बहुत दूर है वो स्थिति आ पाना कि चुनाव भी हम जहां रहें वहां से रह करके अपने नेता का चुनाव कर सकें। अभी बहुत दूर है वो स्थिति आ पाना, लेकिन समय की मांग है, किया जाना चाहिए, ये जरूरी भी है। इससे वोट परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा और वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ एक उचित व्यक्ति को चुन करके विधानसभा में, विधान परिषद में और संसद में भेजा जा सकेगा। इस तरह से राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में योगदान दिया जा सकता है। श्रीमन नारायण भगवान की। तो जो जहां श्रवण कर रहे हैं, जो यहां श्रवण कर रहे हैं वो यहां, जिनको यहां पर मतदान करना है, वोट देना है, वो कल जरूर करें। और जिन राज्यों में चुनाव है अपने अपने निश्चित समय पर जरूर जाकर के मतदान कीजिएगा। यह प्रार्थना हाथ जोड़ करके, करबद्ध होकर के, नतमस्तक होकर के आप सबसे है। भारत भारत है और विडंबना केवल इस एक भारत के साथ ही है कि इसको कोई कुछ और नाम से पुकारता, कोई कुछ और नाम से पुकारता, कोई कुछ और नाम से पुकारता है। 3-4 नाम से यह देश जाना जाता है। समय अवसर अनुसार कभी करेंगे व्याख्या भारत की, और मतलब केवल नकारात्मक नेगेटिव पक्ष न लिया जाए तो भी जितना समृद्ध भारत शब्द है उतना समृद्ध ना तो इंडिया है, ना हिंदुस्तान है, ना और कोई नाम। जितना समृद्ध भारत, ये 3 अक्षर हैं, उतना और कोई नहीं है। और फिर कह रहे हैं नकारात्मक पक्ष नहीं लेंगे किसी भी नाम का, लेकिन सकारात्मकता में भी भारत ये जितना प्रबल है उतना और कोई नहीं। इसलिए भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए।
और इसके लिए आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपका चिंतन होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए कि भारत को भारत ही बोला जाए। हमारे पीछे जो पीढ़ियां आएंगी वो इस देश को इसके प्राचीन नाम भारत से ही जाने। बाकी भारत के पहले और भी नाम हुआ है, उसकी समृद्धि अलग है। तो अपने कर्तव्य का निर्वाह जरूर करते रहिए। श्रीमन्नारायण भगवान की जय।